ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय और इसका प्यार संख्या 114 पे चर्चा कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा जो गलत व्याख्या प्रस्तुत की गई वेदांत सूत्रों में और उसके दोषों को वर्णन किए, उसका खंडन किए, उसमें क्या मिस्टेक है इसके बारे में बताए। लेकिन उसके पश्चात इमीडिएटली महाप्रभु उनको प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि जो मायावादी लोग हैं वो लोग आदि शंकराचार्य के प्रति अपराध न कर बैठे तो इमीडिएटली बोलते हैं तार दोष नाही ते हूँ आज्ञाकारी दास, आर्य सुने तार है सर्वनाश। कि उनका कोई दोष नहीं है, वो तो भगवान शिव हैं, वो तो आज्ञाकारी दास हैं भगवान के, इसलिए उनके ऊपर आप ब्लेम मत करना। ये कई बार ऐसा होने का चांसेस रहते हैं, इसलिए महाप्रभु पहले ही सावधान कर दिए। हाँ, जैसे कई लोग ब्लेम करते हैं आदि शंकराचार्य को ब्लेम करते हैं, बट ब्लेम नहीं करना चाहिए। वैष्णव स्पेशली ब्लेम उनको ब्लेम नहीं करते हैं, उनको पूरा रिस्पेक्ट देते हैं। और ऐसे ही कई लोग होते हैं जो हिंदू कट्टरवादी होते हैं, वो मोहम्मद को ब्लेम करते हैं, उनमें दोष देखते हैं। तो दोष नहीं देखना चाहिए। और भगवान की योजना से ही वॉज सेंट टू प्रीच, जो भी जो म्लेच्छ धर्म है उसका प्रचार करने के लिए। तो जो उन्होंने प्रचार किया उसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं, दोष हैं, लेकिन उनका दोष नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से आदि शंकराचार्य में दोष नहीं है, उन्होंने जो प्रचार किया वो उसमें दोष है, तो उस दोष का खंडन कर रहे हैं महाप्रभु। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु या कोई भी महाप्रभु के फॉलोवर हुए हैं, हमारे वैष्णव आचार्य हैं, वो किसी पर्टिकुलर जो आचार्य हैं जिन्होंने गलत अगर फिलॉसफी का प्रचार प्रसार किया है तो उनका निंदा नहीं किया कभी। उन्होंने जो फिलॉसफी दिया उसमें क्या फॉल्ट है, क्या दोष है, उसको वो लोग खंडन किए हैं। हाँ, शिला प्रभुपाद जी के पास यहाँ पे तो खैर आदि शंकराचार्य तो उनका तो कोई मिस्टेक है नहीं, वो तो भगवान के द्वारा भेजे गए आज्ञाकारी दास हैं। लेकिन यहाँ तक कि अगर कोई ढोंगी बाबा साधु ये सब भी कुछ कुछ प्रचार करते थे, कोई व्यक्ति लेके जाता था कि फलाना फलाना स्वामी ऐसा ऐसा बोलता है, तो शिला प्रभुपाद जी बस सिंपल पूछते थे कि उसका फिलॉसफी क्या है। और जैसे वो फिलॉसफी पता चलता था कि इसमें मायावाद है, तो इमिडिएटली जिला प्रभुपाद जी लॉजिक से शास्त्रों का रेफरेंस दे करके वो जो मायावाद फिलॉसफी है उसका खंडन कर देते थे। हाँ, वो पर्टिकुलर व्यक्ति को जाके उसका निंदा नहीं करते थे। हाँ, उसको रास्कल बोल देंगे कि दीज रास्कल्स दे मैन्युफैक्चर देयर ओन थ्योरी। हाँ, लेकिन थ्योरी पे फोकस करते थे कि थ्योरी में मिस्टेक क्या है, जो थ्योरी में क्या दोष है, उनकी फिलॉसफी में क्या दोष है, उसको वो वर्णन करते। तो इसलिए हमको भी प्रचार करते वक्त ये सावधान रखना चाहिए कि वी शुड फोकस ऑन फिलॉसफी प्रिंसिपल्स। फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स जो है हम एज इट इज प्रस्तुत करना चाहते हैं, शास्त्र के अनुसार प्रस्तुत करना चाहते हैं, जैसे प्रामाणिक संप्रदाय से आ रहा है वैसा हम प्रस्तुत करते हैं। और उसको उसका प्रस्तुति करते समय विदाउट हेजिटेशन सत्य को बोलने में कभी ऐतराज नहीं होना चाहिए, कतराना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु बोल रहे, तो हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे थे कल। तात्पर्य यहाँ तक तो सदानंद योगेंद्र करके एक बहुत ही फेमस मायावादी हुए, तो उन्होंने भी कुछ मिस इंटरप्रिटेशन किया है। तो प्रभुपाद जी उनके जो मिस इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में वर्णन कर रहे थे।
कि वो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान जब भौतिक जगत में आकर के प्रकट करते हैं अपने आप को, अलग अलग अपने नाम को, रूप को, गुणों को और लीलाओं को कार्य करते हैं, ये सब प्रकट करते हैं। तो ये सदानंद योगेंद्र जो है, उनको निराकार समझते हुए उनको प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस करके घोषित करता है, जो कि एक महान अपराध है भगवान के चरण कमलों में। So, in simple language, it is the opinion of Sadanand Yogendra that since everything is Nirakar, the conception of Vishnu and the conception of the individual soul are both products of ignorance. ऐसा उनका ये मानना है, जो कि गलत है, मिथ्या धारणा है। ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है, किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान विष्णु नारायण का जो अस्तित्व है, कॉन्सेप्शन है, या उनका जो स्वरूप है वो तमोगुण से उत्पन्न हुआ है या भौतिक जगत का प्रोडक्ट है। ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं। हाँ, या रात उल्टा, बल्कि ये वर्णन है कि भगवान नारायण का स्वरूप क्या है, वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। न केवल पुराणों में बल्कि वेद वाक्य हैं, वेद मंत्र भी हैं, उपनिषदों में भी वर्णन है। कल हम लोग ये चर्चा किए भी थे कि जब सृष्टि के पूर्व सृष्टि नहीं हुई थी, जब ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव जी भी नहीं थे, उस वक्त भी नारायण अपने दिव्य स्वरूप में स्थित थे। तो अगर सृष्टि के पूर्व भौतिक भौतिक तत्व ही नहीं है, प्रकृति भौतिक प्रकृति ही नहीं है, उसके पूर्व भी नारायण का अस्तित्व है, तो इससे प्रूफ होता है कि भगवान नारायण का जो स्वरूप है, शरीर है, वो भौतिक, दैट कैन नॉट बी प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस, भौतिक गुण, भौतिक जगत के तमोगुण का प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि भौतिक जगत का सतो रजो तमोगुण तो बाद में उत्पन्न हुआ, उसके पहले भी नारायण का अस्तित्व था, ये शास्त्र बताते हैं। इसलिए ये सदानंद योगींद्र महाशय का ये जो विचारधारा है, ये पूरी तरह से मिथ्या है, गलत है। ये उनका खुद का विचारधारा है, ऐसा उनका खुद का मानना है। बिकॉज ही मेंटेन्स निराकार कॉन्सेप्शन, ये निराकार कॉन्सेप्शन को धारण करने के कारण कि ब्रह्म ब्रह्म जो है निराकार है, इसलिए कभी कभी ब्रह्म प्रकट होता, अवतरित होता है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। तो वो जो स्वरूप स्वीकार करता है वो इस भौतिक जगत का तमोगुण का प्रोडक्ट है। ये ऐसा उनका खुद का अपना मिस इंटरप्रिटेशन है, या खुद का अपना आइडियोलॉजी है, सोचना है, जो कि शास्त्र से प्रमाणित नहीं होता है। So he also explains that Vishuddha Sattva conception of the Vaishnava is nothing but pradhana, a chief principle of creation. He maintains that when all prevailing knowledge is contaminated by the Vishuddha Sattva, which consists of a transformation of the quality of goodness, that there arises the conception of the Supreme Personality of Godhead, who is the omnipotent, omniscient, supreme ruler, the super soul, the cause of all causes, the supreme Ishwar, etc. हाँ, वो इस प्रकार का धारणा मेंटेन करके रखते हैं। According to Sadananda Yogindra, because Ishwar, the Supreme Lord, is the reservoir of all ignorance, he may be called Sarvagya or omniscient, but one who denies the existence of the omnipotent Supreme Personality of Godhead is more than Ishwar or the Lord. कितनी ये अपने आप में विरोधाभास है। क्योंकि भगवान नारायण, विष्णु जो है, ऑल परवेडिंग है, हर जगह विद्यमान है और सर्वज्ञ है, ओमनिशियंट, ही नोज एवरीथिंग। शास्त्रों में भी कई जगह बोला गया है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञ स्वराट। तो लेकिन वो इस प्रकार से मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड जो ऐसे प्रकट हुए हैं, जिनके बारे में वर्णन किया गया है शास्त्रों में, तो ही इज द रिजर्वर ऑफ ऑल इग्नोरेंस, तमोगुण के प्रोडक्ट हैं। जो पूर्ण भौतिक जगत के जो है पूर्ण रूप से तमोगुण का रिजर्वियर है, इसलिए वो सर्वज्ञ है, लेकिन वास्तव में वो परम ब्रह्म नहीं कहे जा सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से वर्ड जगलरी इसको बोलते हैं, सरल भाषा में बोला जाए तो इस वर्ड जगलरी में फंसा के रखते हैं। His conclusion therefore is that the supreme personality of Godhead, Ishwar, is the transformation of material ignorance, and that the living entity is covered by ignorance. Thus, she describes both collective and individual existence in darkness, अंधकार। तो भगवान को वो भौतिक तमोगुण का ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं, और जीवात्मा को जो है कवर्ड बाय इग्नोरेंस, ऐसा मिथ्या धारणा देते हैं। So according to Mayavadi philosophers, the Vaishnava conception of the Lord as the supreme personality of Godhead and of the Jiva or individual soul as his eternal servant is a manifestation of ignorance. तो ये
ये मायावादियों का सबसे बड़ा जो अपराध है वो यहीं पे है कि वो भगवान का अस्तित्व और जीवात्मा का अस्तित्व और जो वैष्णव विचारधारा है, वैष्णव प्रिंसिपल है कि जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, जीवात्मा कृष्ण का नित्य सनातन दास है। तो ये संबंध जो है, इसको वो क्या समझते हैं? इसको वो समझते हैं ये टेम्परेरी है, और ये जो है दिस इज मैनिफेस्टेशन ऑफ इग्नोरेंस। ये तमोगुण का प्रोडक्ट है, तमोगुण से प्रकट होता है ऐसा, यानी ये भौतिक है। इस प्रकार से उनकी विचारधारा होती है जो कि पूरी तरह से अपराधजनक है और गलत विचारधारा है। इसी को खंडन करने के लिए श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं कि भगवान, भक्त और उनके बीच का जो संबंध है, भक्ति और भक्त जो है सदैव भगवान का नित्य सनातन दास है, ये तीन चीज ही पूरे भौतिक जगत में क्या है? सत्य है। बाकी सब तमोगुण। इसी को सेपरेट करते हैं कि अगर इस भौतिक पूरे ब्रह्मांड में जो अगर कुछ कोई वस्तु सत्य है तो ये तीन चीजें सत्य है। लेकिन मायावादी लोग इन तीन वस्तुओं को भी, यानी भगवान को, जीवात्मा को, और भगवान और जीवात्मा के बीच में जो संबंध है कि भगवान मालिक है, जीवात्मा दास है, इसको भी ये जो मायावादी होते हैं, इसको भी ये भौतिक ही समझते हैं, यानी टेम्परेरी समझते हैं, टेम्परेरी मैनिफेस्ट हुआ है, तमोगुण का प्रोडक्ट है, इसलिए भौतिक ब्रह्मांड के नष्ट होने से ये भी नष्ट हो जाता है। ऐसा उनकी विचारधारा है। और अंततः ये फाइनली ये तीनों भी एक साथ मर्ज होकर के ब्रह्म में जाके विलीन हो जाते हैं, निराकार हो जाते हैं। ऐसा कॉन्सेप्शन इन लोगों का है। बट हमारे वैष्णव आचार्यों ने बहुत ही शास्त्रों के रेफरेंस के द्वारा प्रूव किया है कि पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है अल्टीमेटली जो है भगवान में जाके मर्ज हो जाता है, सारे भौतिक तत्व एक हो जाते हैं। लेकिन ये तीन जो चीजें हैं, तीन तत्व हैं, भगवान विष्णु, विष्णु तत्व, जीव तत्व और उनके बीच का जो संबंध है भक्ति तत्व, ये इटर्नल प्रिंसिपल है, ये सनातन है। भौतिक जगत में रहते हुए भी सनातन रहता है, और भौतिक जगत का जब संहार हो जाता है, भौतिक जगत का कॉन्सेप्शन ही खत्म हो जाता है, सब कुछ जाके प्रधान में मिल करके भगवान के शरीर में जाके मर्ज हो जाता है, विलीन हो जाता है जब भौतिक जगत, उस वक्त भी ये तीन तत्व सनातन रूप से विद्यमान रहते हैं, और वो है आध्यात्मिक जगत। तो ये डिफरेंस है वैष्णव फिलॉसफी और मायावाद फिलॉसफी में। If we accept the judgment of Lord Krishna in the Bhagavad Gita, however, the Mayavadis are to be considered Maya Bharata Jnana, or bereft of all knowledge, because they do not recognize the existence of the Supreme Personality of Godhead, or they claim that his existence is a product of the material conception Maya. हाँ, तो भगवत गीता के अनुसार लेकिन मायावादियों का ये जो विचारधारा है, ये बिल्कुल गलत है, भ्रमित है। और भगवान तो स्पष्ट बोलते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत ज्ञाना सुरम भावम आश्रिता। भगवान स्पष्ट बोलते हैं कैसे मायावादी लोग जो सोचते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अब जानन्ति माम मूढ़ा, ये आप लोग भी श्लोक देख लीजिए तो हेल्प हो जाएगा। 9वें अध्याय के 11वें नंबर श्लोक में भगवान स्पष्ट बोलते हैं, ऐसे मायावादियों के ऊपर खींच के एक तमाचा मारते हैं भगवान खुद कृष्ण। बोलते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख लोग, मूढ़ा मतलब रास्कल। हाँ, प्रभुपाद जी मूढ़ा का ट्रांसलेशन जो है बोलते हैं रास्कल बोलते हैं, यहाँ पे तो फुलिश मैन लिखे हैं शब्दार्थ में, लेकिन लेक्चर में बताते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी गाली देते, हमारे वैष्णव आचार्य गाली देते, भगवान खुद गाली दे रहे हैं ऐसे लोगों को। क्या बोल रहे हैं? भगवान बोलते हैं, फूल्स डिराइड मी व्हेन आई डिसेंड इन द ह्यूमन फॉर्म, दे डू नॉट नो माय ट्रांसेंडेंटल नेचर एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल दैट बी। केवल जो मूर्ख होते हैं वही मेरे, जब मैं इस स्वरूप को धारण करके प्रकट होता हूँ इस भौतिक संसार में, तो वो क्या सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म जो है मनुष्य का शरीर धारण करके आया है, और ये जो स्वरूप दिख रहा है कृष्ण का, ये क्या है? ये भी भौतिक है, ये भी हाड़ मास से बना हुआ है। इस प्रकार से मूर्ख लोग मेरे परम भावम अजानन्तो, मेरे सुप्रीम नेचर को, परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं, और मम भूत महेश्वरम, कि मैं सभी जीवात्माओं का, सभी प्रकार के भौतिक प्रकृति के तत्वों का मैं क्या हूँ? स्वामी हूँ, महेश्वर। इस बात को वो नहीं जानते हैं, और इस प्रकार से वो भ्रमित रहते हैं। प्रभुपाद जी इसके भी तात्पर्य में बहुत अच्छे से ये सब वर्णन किए हैं। तो इसका इतना बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी दिए हैं। तो भगवान इस प्रकार से बोलते हैं, और फिर ऐसे लोगों को भगवान क्या बोलते हैं? इनका क्या होता है? मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम शिता।
दोज हु आर दस बिविल्डर्ड, जो इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं और मुझे, मेरे स्वरूप को क्या भौतिक समझते हैं, और भूल जाते हैं कि मैं एकमात्र स्वामी हूँ पूरे जगत का, और इस प्रकार से मायावाद विचारधारा स्वीकार कर लेते हैं। तो वो लोग इस प्रकार से बिविल्डर्ड हो जाते हैं। दे आर अट्रैक्टेड बाय डिमोनिक एंड एथिस्टिक व्यूज, आसुरी प्रवृत्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इन दैट डिल्यूटेड कंडीशन their hopes for liberation, their fruitive activities and their culture of knowledge are all defeated. मोघाशा, मोघाशा means baffled in their hopes, मोघ कर्मणा, baffled in their fruitive activities। मुक्ति की जो आकांक्षा लेकर के बैठे रहते हैं, वो मुक्ति की जो आशा है वो नष्ट हो जाती है, कार्य को करके फल प्राप्त करने की आशा नष्ट हो जाती है। मोघ ज्ञान विचेतसा, और बैफल्ड इन नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करने की भी आशा नष्ट हो जाती है। और विचेत सहा, पूरी तरह से चित्त भ्रमित हो जाता है। और ऐसे राक्षसी लोग, राक्षसीम आसुरीम चैवा, ऐसे राक्षसी दुष्ट प्रवृत्ति के असुर लोग जो होते हैं, क्या हो जाते हैं, प्रकृति मोहिनीम शिता, हमेशा के लिए इस भौतिक माया में बिविल्डर होकर, भ्रमित होकर के दुख भोगते रहते हैं। भगवान बहुत हैवी बोल रहे हैं, मायावादियों को बहुत पर दिए हैं। लेकिन उसके विपरीत भगवान जो महात्मा होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। भजन्ते अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। लेकिन जो दैवीं प्रकृति आश्रित होते हैं, मेरे भक्त होते हैं, वो मेरा श्रद्धा से भजन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सतत मेरा कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, दृढ़ व्रता होकर के मेरे को प्रणाम करते हैं, भक्ति पूर्वक मेरा सेवा करते हैं, इस प्रकार से नित्य युक्ता, हमेशा हमेशा के लिए मेरे से जुड़ जाते हैं, वो मेरे में इंगेज हो जाते हैं और मेरा प्रॉपर तरीके से वो पूजा करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान गीता में 9वें अध्याय में मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देखते वक्त भगवान मायावादियों को धुलाई किए हैं अच्छे से। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि केवल वैष्णव 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 मतलब क्या, वैष्णव मतलब ही जस्ट रिपीट्स द वर्ड्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। प्रभुपाद जी इसलिए बोलते थे कई बार लेक्चर में कि आई डोंट से, कृष्णा से, आप मुझे मत ब्लेम करो, मुझे मत बोलो कि स्वामी जी व्हाई आर यू टेलिंग दिस रास्कल फूलिश, ये शब्द आप क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। कि अगर कोई ऐसा ऐसा विचारधारा रखता है भगवान के बारे में, तो वो क्या है, कृष्ण बोलते हैं मूढ़ा। हाँ, तो कृष्ण बोलते हैं मूढ़ा। आपको अगर कोई समस्या है, ब्लेम करना है, जाओ कृष्ण के पास जाओ, क्यों ऐसा आपने बोला कृष्ण गीता में, मायावादियों को आप ऐसे मूढ़ा क्यों बोलते हैं, रास्कल क्यों बोलते हैं। हाँ, कृष्ण बोलते हैं, हम तो जस्ट रिपीट कर रहे हैं। वी आर, जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं पोस्टमैन है, हम बस मैसेज डिलीवर कर रहे हैं आप तक, कृष्ण ने ऐसा मैसेज दिया, ये लो पकड़ लो आप। कृष्ण भक्तों का गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। हाँ, तो वो भी हम मैसेज आपको दे रहे हैं। और जो जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मूढ़ा होते हैं, जो भगवान को गलत समझते हैं, भगवान उनके बारे में क्या कहते हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आपको क्या स्वीकार करना है, हाँ, आपको क्या बनना है, वो आप डिसाइड करिए। तो सिंपल है वैष्णव, इसलिए वैष्णव को कोई टेंशन नहीं, ये इज जस्ट ऑर्डर कैरियर। भगवान का जो ऑर्डर आया है, संदेश आया है, उसको जस्ट क्या कर रहा है, दे रहा है। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असुराज और डीमंस। ये असुरों और राक्षसों का लक्षण होता है कि वो भगवान के दिव्य स्वरूप को, गुणों को, लीलाओं को माया समझते हैं, भौतिक समझते हैं, इसलिए उनको मायावादी बोला जाता है। और फल भी वैसे ही होता है। ये मायावादी लोग बहुत कई हजारों हजारों वर्षों तक जो है तपस्या करके, संन्यास लेकर के, इंद्र तृप्ति को त्याग करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं, हाँ, सायुज्य मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो भगवान के द्वारा वध करने पे असुर लोग भी वही मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो हो गया ना बराबर, इसलिए गलत बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण जब मायावादियों को असुर बोलते हैं गीता में और गाली देते हैं, तो वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऐसे असुरों का भगवान वध करते हैं और उनको भी मोक्ष मिल जाता है, इम्पर्सनल लिबरेशन, निराकार मुक्ति मिल जाती है। और मायावादियों को भी भगवान इस प्रकार से जो है गाली दे करके और ये मोक्ष प्रदान कर देते हैं, जैसे असुरों को करते हैं। इसलिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मायावादीज एंड असुरास। So Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in his discourses with Sarma Bhattacharya said, जीवेर निस्तार लागे सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश। तो ये मध्य लीला में आएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य भी एक महान विद्वान थे, लेकिन मायावादी कॉन्सेप्शन था।
तो उनको जब शिक्षा महाप्रभु दिए और वैष्णव सिद्धांत समझा दिए अच्छे से, तब वहां पे महाप्रभु ये प्रसंग में बोलते हैं कि जीव का निस्तार करने के लिए, उद्धार करने के लिए वेद व्यास जी बड़ा कृपा करके वेदांत सूत्र की रचना की। लेकिन देखो, ये मायावादी लोग उनकी व्याख्याओं, उनकी उसकी गलत व्याख्या करके लोग को भ्रमित करते हैं। इसलिए मायावादी भाष्य जो भी सुन लेगा, पढ़ लेगा, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसका भक्ति, कोई आशा नहीं रह जाएगी। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए वैष्णवों को। दे शुड नॉट एट ऑल रीड और हियर मायावादी conception philosophy. So Vyasadeva composed the Vedanta Sutra to deliver the conditioned souls from this material world, but Shankaracharya, by presenting the Vedanta Sutra in his own way, has clearly done a great disservice to human society. For one who follows his Mayavad philosophy is doomed. Huh. In the Vedanta Sutra, devotional service is clearly indicated. But the Mayavadi philosophers refuse to accept the spiritual body of the Supreme Person, Supreme Absolute Person, and refuse to accept that the living entity has an individual existence separate from that of the Supreme Lord. So वेदांत सूत्रों में वेद व्यास जी कृपा करके सूत्रों की रचना की है जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। और वेदांत सूत्रों में उन्होंने बड़ा क्लियरली इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं भगवान की भक्ति की भावना को। आनंदमय अभ्यासा रसो वै सह, ये ऐसे कुछ सूत्र हैं जिसमें स्पष्ट पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ दिव्य संबंध में रहते हैं, रस का आदान प्रदान करते हैं और हमेशा आनंद को अभ्यास करते हैं। इससे पता चलता है भक्ति का कोई इंडिकेशन दिया गया है। लेकिन मायावादी लोग इसका मिस इंटरप्रिटेशन करके जो है पूरी तरह से भ्रमित कर देते हैं, खुद भी भ्रमित रहते हैं, दूसरों को भी भ्रमित कर देते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वैष्णव जो भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो अपने आप को बचा के रखें मायावादियों का संग करने से। अन्यथा पूरी तरह से जो है सर्वनाश हो जाएगा। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं। मायावादी भाष्य सुन ले, हाय सर्वनाश। वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? मायावादियों का कोई खुद का उनका ग्रंथ नहीं है। वो जो वैष्णव ग्रंथ है उसी को मिस इंटरप्रिटेशन करके, गलत व्याख्या करके अपने ग्रंथ बनाते हैं। हाँ, जैसे वेदांत सूत्र है। वेदांत सूत्र किसका ग्रंथ है? वेद व्यास जी का ग्रंथ है। वेद व्यास जी कौन है? वो महान शुद्ध वैष्णव आचार्य है, वो वैष्णव है, भगवान के साहित्य का अवतार है, नारद मुनि के शिष्य हैं साक्षात। और नारद मुनि भक्ति के आचार्य हैं। तो प्रश्न ही नहीं उठता कि जो है उनका कोई भी ग्रंथ जो है मायावादी हो सकता है। लेकिन उनके ग्रंथों को गलत व्याख्या दे करके ये लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सारे जितने भी ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ हैं, वास्तव में वो वैष्णव ग्रंथ ही हैं। वैष्णव कंसेप्शन ही उसमें दिया गया है। ठीक है, ओके। एक प्रश्न है कि भगवत गीता के कितने वर्जन है? तो भगवत गीता के हजारों वर्जन, हजारों एडिशन है, हजारों लोगों ने उसमें जो है टीकाएं लिखी हैं गीता के ऊपर। और किस किस के द्वारा लिखा गया है? हर प्रकार के लोगों के द्वारा लिखा गया है। थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, वर्स्ट क्लास। वर्स्ट क्लास तो मायावादी हुए, है ना, उनसे ज्यादा नीच तो और कोई हो नहीं सकता है। लेकिन और भी क्लास के लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग भी गीता के ऊपर टिप्पणी लिखे हैं, जिसमें उन्होंने भौतिकतावाद को जोर दिया है कि गीता का संदेश है समाज का कल्याण करो। कोई लिखता है गीता का संदेश है कि वेजिटेरियन खाओ केवल। कोई लिखता है गीता का संदेश है कि आयुर्वेदिक दवाई खाओ केवल। हाँ, कोई लिखता है गीता का संदेश है प्राणायाम और ये सब आसन एक्सरसाइज करना चाहिए। हाँ, कोई लिखता है गीता, अपने अपने मन के हिसाब से सब गीता का संदेश बना के लिखे, कोई एज इट इज नहीं दिया। और जो सबसे नीच जो हुआ, सबसे वर्स्ट क्लास जो है, वो मायावादी लोग होते हैं, जो गीता को ऊपर व्याख्या करते हैं और कृष्ण को ही साइड कर देते हैं कि कृष्ण कोई है नहीं, कृष्ण का कोई स्वरूप नहीं है, उनका कोई गुण नहीं, उनकी लीलाएं नहीं है। वो कृष्ण के अंदर का जो निराकार ब्रह्म है उसको समर्पण करना है, ये सारी बकवास करते हैं। केवल और केवल जो वैष्णव आचार्यों के द्वारा गीता पे टीका लिखा गया है वही प्रमाणिक है, और उसके अलावा सब जो है भ्रमित करने वाला है। तो इसलिए हम लोग बड़े फॉर्चुनेट है, सौभाग्यशाली हैं कि हम श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता को प्राप्त करके एज इट इज गीता का वास्तविक अर्थ समझने का मौका हमको मिल रहा है, तो उसका लाभ उठाना चाहिए और अन्य गीता नहीं पढ़ना चाहिए जो भी वैष्णव संप्रदाय की गीता नहीं है।
प्रामाणिक वैश्य संप्रदाय से आने वाली अगर गीता नहीं है, तो वो गीता निश्चित रूप में हमको भ्रमित कर देगी। उसमें कुछ और ही संदेश मिलेगा, कृष्ण जो बोल रहे हैं उसके अलावा बाकी सारा दुनिया का बाकी हर चीज मिल जाएगा आपको। हाँ, बस कृष्ण का संदेश नहीं मिलेगा। ये है। जैसे बीड बैग होता है ना, ये बीड बैग किसके लिए है? बीड बैग है जपा माला रख के जपा करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, धाम वगैरह में जो भक्त लोग अलग अलग भ्रमण करते हैं, तो बड़ा बीड बैग तो बहुत बड़ा रहता है और पूरा भरा रहता है। उसमें क्या रहता है, फूल मिल जाएगा, पत्थर मिल जाएगा, और प्रसाद मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बस एक चीज नहीं मिलेगी, क्या? माला नहीं मिलेगा। तो ये बीड बैग है कि क्या है ये? उसी प्रकार से बाकी भगवत गीता में बाकी सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो कृष्ण बोलना चाहते हैं वो नहीं मिलने वाला है। शुद्ध भक्ति वो केवल और केवल जो है वैष्णव आचार्यों की जो गीता है उन वहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।